नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का सवाल आज का दरअसल अखिलेश यादव के उस कुनबे से जुड़ा हुआ है जो कुनबा अब बढ़ता नजर आ रहा है। अखिलेश का दरअसल जो खेला है उस खेले में बागियों का मेला नजर आ रहा है और आज सवाल हम यही करने वाले हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव उन तमाम लोगों के साथ एक मंच पर नजर आए जो कुछ दिन पहले बीजेपी के हुआ करते थे। उसमें बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 14 तारीख को कुछ बड़ा कर बताएंगे, क्यों क्या कुछ करने वाले हैं। दरअसल वो एक रैली वर्चुअल करने वाले थे अखिलेश यादव के साथ, जिसमें औपचारिक तौर पर वो शामिल हो रहे थे समाजवादी पार्टी में और आज वो 14 तारीख है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ वो तमाम लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन देते हैं, तकरीबन 11 लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ, जिसमें पूर्व विधायक एमएलसी भी शामिल रहे, वो समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया स्वामी प्रसाद के पीछे पीछे। लेकिन इस रैली में एक चीज और देखने को मिली, जिक्र उसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे कि क्या अखिलेश यादव बागियों के साथ खेला या मेला जो उनका चल रहा है उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि साइकिल भी पूरी तरीके से तैयार है, हैंडल भी पूरी तरीके से बेहतर है, पैडल भी चल रहा है और चलाने वाले भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो साइकिल ढंग से चल पाएगी या फिर जो वर्चुअल रैली थी फिजिकली वहां पर इतने लोग थे कि अब से कुछ देर पहले खबर भी हमने आपको बताई थी कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है क्योंकि प्रोटोकॉल्स कोविड के जो थे उसका उल्लंघन हुआ। बहरहाल आपको एक रिपोर्ट सबसे पहले हम दिखाते हैं, रिपोर्ट के बाद आज के क्या सवाल हैं, सवालों पर नजर डालेंगे और हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका तारुफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी में ओवैसी वर्ग के बड़े चेहरे कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी से उनके इस्तीफे के बाद से ही उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तमाम कयासों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद भी ये साफ कर दिया था कि वो बीजेपी की नीतियों से परेशान होकर पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इस्तीफे के बाद शुरू बयानों और दावों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर हमलावर थे। वहीं सपा में भी शामिल होते ही उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी का दिन भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। हमारे इस्तीफे से बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है। पूर्व मंत्री ने मंच से बीजेपी पर पिछड़ा वर्ग की आंखों पर धूल झोंकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरा और केशव प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर बीजेपी में सरकार आई। मौर्य ने कहा कि चर्चा की गई थी कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य में से एक होंगे, लेकिन इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखेबाजी की। पूर्व मंत्री के साथ ही दावा करते हुए कहा कि जिसका साथ छोड़ता हूं उसका अता पता नहीं रहता। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। मैं ये भी चुनौती देता हूं मैं ये भी चुनौती देता हूं,
जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ मिलाने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नई ऊर्जा है। उन्होंने साथ ही अखिलेश के साथ मिलकर बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देने की बात भी कह डाली। अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हुजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही अन्य जो भी विधायक बीजेपी से गए हैं, उनमें से ज्यादातर बीजेपी के हैं। यानी कि चुनाव से ठीक पहले ओवैसी चेहरों को खोना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि बीजेपी में अब नए तरीके से अपनी चुनावी रणनीति को तैयार कर रही है। इस्तीफों के बाद बीजेपी आलाकमान ने सूबे की सियासत पर नजर बनाई हुई है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को छोड़कर जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी को लेकर की गई भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है। चलिए, आज के सवाल क्या है, सीधे रुख कर लेते हैं सवालों का। आज हम क्या पूछ रहे हैं? सवाल दरअसल आज हम पूछेंगे कि अखिलेश का खेला बागियों संग मेला क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से अखिलेश को कितना फायदा होगा, सवाल हमारा आज का होगा कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जब अखिलेश यादव के साथ आ गए तो उनको फायदा कितना होने वाला है। इसके अलावा सवाल हम करेंगे कि क्या अखिलेश यादव का साथ किसको पसंद है। 10 बड़े ओबीसी नेताओं के बीजेपी छोड़ने का असर क्या दिखेगा बीजेपी के भीतर। 10 बड़े ओबीसी चेहरे जब बीजेपी का दामन छोड़ दे तो इसका कितना असर पड़ेगा बीजेपी पे। अगड़ा पिछड़ा में बांटने की रणनीति गेम चेंजर साबित होगी क्या? जो अगड़ा पिछड़ा किया जा रहा है उसकी रणनीति क्या गेम चेंजर साबित हो सकती है? इसके अलावा सवाल है कि क्या शाह के फॉर्मूले पर अखिलेश अपनी साइकिल दौड़ा रहे? क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कुछ ऐसा ही पिछले चुनावों में देखने को मिला था, कुछ ऐसी ही रणनीति थी बीजेपी की जब शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या स्वामी की कमी बीजेपी को खलेगी? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं अपने आप में ही, पश्चिमी यूपी में खास तौर पर। क्या इसकी कमी खल सकती है बीजेपी को? हालांकि बीजेपी कह रही है नहीं खलेगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर ये दम भर रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है अभी। बहरहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त विजय खेरा साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर विजय खेरा, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, स्वागत आपका डॉक्टर विजय खेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अली साहब है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शौकत अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ है। डॉक्टर रमेश ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप डॉक्टर रमेश ठाकुर को अक्सर हमारी डिबेट्स में देखते हैं, इनफैक्ट विजय खेरा साहब भी आते रहे हैं, शौकत अली साहब भी आते रहे। विजय खेरा साहब, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं मैं। आज जो तस्वीर देखने को मिली एक मंच पर जो कभी आपके हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो और उनके साथ तमाम वो लोग आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि उपेक्षा हुई थी, बकायदा बहुत सारी चीजें हुई और पिछले 5 सालों में हमने वो सब देखा है और जब पानी सर से ऊपर उठा तब जाकर हमने इस्तीफा दिया। 5 साल मंत्री बने रहे वो। अगर इनको थोड़ी सी भी शिकायत थी और ये नेता थे, या तो बात करते या छोड़ते, क्यों चिपके रहे? खुरचन खाने के लिए अब मलाई और क्रीम हमारे यहाँ चलती नहीं है, थोड़ा बहुत इन्हें कुछ अपने हिसाब से कुछ माल पानी मिल जाता था। दूसरी बात ये चाहते थे कि इनके परिवार के लोगों को टिकट दे, लड़की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खुद एमएलए लड़ रहा है, एक बेटे को और लड़ाना है। तो ये समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा कुनबा, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई एमएलसी, कोई एमपी, कोई कुछ। यहाँ तो कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है जिसने काम किया है। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से रिपोर्ट कार्ड मंगवाए थे सारे विधायकों के और मंत्रियों के, जिनकी रिपोर्ट कार्ड कमजोर थे, जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया या जिनसे जनता नाराज थी, उनको साउंड किया गया, उनको बताया गया, उनको इशारा भी किया गया, लेकिन वो नहीं माने। अभी आप देखिए फिर भी अगर नहीं माने, बावजूद उसके आपको ये नहीं लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद, और अब तो ऑफिशियली औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के हो गए हैं वो आज, तो उनके जाने से आपको नुकसान होगा? क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि हमारी तो साइकिल पूरी तरीके से तैयार है, हम पैडल मारने के लिए जनता इस समय नजर आ रही है, हैंडल पूरी तरीके से तैयार है और साइकिल तो पूरी तैयार है फर्राटेदार दौड़ने के लिए। अखिलेश जी तो ये भी कह रहे थे कि वो 400 सीटें जीतेंगे। अब इन मतलब मुंगेरियों का जो स्टाइल है उसका तो कोई कह नहीं सकते हम, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह और दारा सिंह चौहान ये जो गए हैं, इसका खामियाजा ये भुगतेंगे, आपके सामने ये रहेगा। हम अभी आपको मतलब आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये समझते हैं। हमारे पास उनसे बड़ा, अगर जातिवाद की बात करो, वो शुद्ध जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो हमारे पास तो केशव मौर्य जैसा चेहरा है और वो भी उप मुख्यमंत्री है। ये तो कभी बनाने के ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो मौर्य को, कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मतलब अब आप मौर्य साहब को, केशव प्रसाद मौर्य साहब को अब आगे लाएंगे आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, वो आगे है ही। अभी मतलब अब अध्यक्ष भी रहे हैं, आगे है ही। अगर आप देखिए ओबीसी की बात आ रही ना बार बार, अब ओबीसी में देख लीजिएगा इनके पास है क्या। हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी है, हमारे साथ अनुप्रिया पटेल है, हमारे साथ तो ये तो कुर्मी का हिसाब देख लीजिएगा, अध्यक्ष ही हमारे साथ, उप मुख्यमंत्री हमारे साथ कुशवाहा है, लोधी इनके साथ जा नहीं सकते, कल्याण सिंह जैसा नेता हमारा था, अब उनकी परिवार हमारे साथ है, तो अब साहू पूरा हमारे साथ है। इनका ओबीसी यादव को छोड़ के है क्या ओबीसी इनके पास? अगर आप जाति की बात करें तो आप जो कुनबा बढ़ा रहे हैं बिला वजह का है, फालतू का है, उससे फायदा नहीं होना है। विजय खेरा साहब कह रहे हैं ना, हमारे पास तो ऑलरेडी है। जो आप लोग कह रहे हैं ना अगड़े पिछड़े, हमारे साथ अब हर एक जाति का समीकरण बैठाने की जो कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की, वो ऑलरेडी बीजेपी बना चुकी है, बीजेपी के पास है। जो लोग जा रहे हैं उनको भेजना ही था बीजेपी को। अब्दुल भाई, जिस तरह विजय खेरा साहब कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विजय खेरा साहब को शायद मुझे लगता है अधूरी जानकारी है कि केशव प्रसाद मौर्य साहब ट्विटर पे रो रहे थे, बड़े भाई जाते जाते एक बार आखिरी बार गले मिल लेते और मेरा जो स्टूल है वो बचा जाते, मैं स्टूल पे बैठता हूं, अपनी सरकार में डिप्टी सीएम होने के बाद स्टूल पे बैठना पड़ता, कम से कम उसकी लाज बचा जाते। देखिए बड़ा डेंट हुआ, ये लोग मानने को तैयार नहीं इस बार। झूठ की सरकार थी और ये बात उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने उजागर भी कर दी। अभी मैं चैनल पे था, बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा था कि हमने बड़े काम किया और हम बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि आपने काम नहीं किया। इसका उदाहरण मैं इस बात के लिए कह रहा था उनको कि अगर सच में आपने काम किया होता तो आपको जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे उसमें विधायकों को भेजना चाहिए था, ना कि सांसदों को भेजना चाहिए था। इस बात को हम लोग साफ तौर पे उस वक्त भी कह रहे थे कि आपके क्षेत्र में आपके जो विधायक हैं वो क्षेत्र में कभी नहीं जाते, जिससे पूरा असर उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को झेल रही है, बस वो ये सोच रहे कि कितनी जल्दी 5 साल कट जाए और हम इनको जवाब देने का काम करें। आज लेकिन मुझे एक बात तो बताइए ना सर, शौकत अली साहब, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को झेल रही है या नहीं झेल रही है वो तो हमें समय निर्धारित कर देगा, ज्यादा वक्त तो अब रह नहीं गया। लेकिन आज जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि भैया हमारा हैंडल भी तैयार है, पूरी साइकिल तैयार है और पैडल मारने के लिए लोग भी तैयार हैं, लोग ये बाहर से बुलाए गए हैं ना सर, ये अपने थोड़ी ना है, ये तो जो बाहर से आ रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं ना आप। अब वो पैडल कब तक मारेंगे, कब पैडल का साथ छोड़ देंगे, आपको थोड़ी ना पता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने का मन बना लिया था। ये कोई नई बात अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। अभी जब हमारी यात्रा निकल रही थी, हम लोग रथ निकाल रहे थे, तो आपने जो जनसैलाब देखा था वो इनके आने से पहले था, ये तो अभी आए। तो इसीलिए हम कह रहे थे बार बार कि हमारी साइकिल और पैडल पूरा तैयार बैठा है, बस हमें चलाने की जरूरत है और हम चलाने जा रहे हैं। अब क्योंकि चलाने का समय आ गया, पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलने जा रही। और आप समझे नहीं सर, मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि जो शख्स पहले हाथी पर बैठा हो और उसके बाद कमल को थाम लिया हो, जैसे बदलाव हुआ उनने देख लिया, क्योंकि पहले तो हम
रामविलास शर्मा साहब को ही जानते थे कि वो भविष्य करता है राजनीति के, अगर मैं रामविलास पासवान साहब को, और उसके बाद अब खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब लोग यही कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भविष्य करता नजर आ रहे हैं। उनको पता चल जाता है कि हवा किधर चल रही है और उस लिहाज में वो भी बढ़ चलते हैं। तो पहले हाथी पर बैठे, फिर कमल थामा और अब साइकिल का पैडल चला रहे हैं, तो कब तक चलाएंगे यह पता नहीं है ना सर। ये वक्त बताएगा, ये वक्त तय हो जाएगा कब तक चलाएंगे। देखिए स्वामी प्रसाद, हाँ, मतलब आप भी है ना इस बात को भी आप मान रहे हैं ना कि वक्त बताएगा। बिल्कुल राजनीति में छोटी मोटी विसंगतियां होती रही। वो कोई विधायक ही नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री थे, और एक मंत्री नहीं, दो तीन मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार का अगर साथ छोड़कर आए तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो। उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे, विधायक आरोप लगाते तो मैं सोचता कि एक क्षेत्र में काम नहीं हुआ होगा इसलिए विधायक आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई मंत्री जब इस बात के आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किया, शोषितों वंचितों के लिए काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश के अगर मंत्री आरोप लगा के छोड़ेंगे तो मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश में सच में काम नहीं ठीक है। ये कोई नया आरोप इसलिए भी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं ना। फिर मैं आता हूं, वो मैं दोहराने जा रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए। इससे पहले भी आरोप लगे हैं। कोविड के दौरान तमाम मंत्रियों ने, तमाम विधायकों ने, तमाम सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। चलिए ठीक है, वो तो हमने समाजवादी पार्टी के भीतर भी देखा है ना कि जब चचा और भतीजे ही आपस में उनकी ना बन रही हो, एक नई पार्टी बन जाए तो वो अलग मसला ही हो जाता है। बहरहाल ये हर राजनीतिक पार्टी में हमें देखने को मिलता है, अंदरूनी जो भी उठापटक होती है। लेकिन डॉक्टर रमेश ठाकुर, आपने किस तरह से देखा? आज एक तस्वीर हमें और देखने को मिली समाजवादी पार्टी की इस रैली में। वर्चुअल रैली थी लेकिन वर्चुअल लगी नहीं। दूसरी चीज ये है कि आज जब एक मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तमाम लोग अब 1-2 दिन में 16 तारीख को दारा सिंह भी ज्वाइन करेंगे और औपचारिक तौर पर बहुत मुमकिन है, तो ये जो कुनबा बढ़ रहा है अखिलेश का, ये अखिलेश की मजबूती है या फिर ये कमजोरी बनकर सामने आ जाएगा, या बीजेपी के लिए ये कमजोरी बनेगा? और किसी पार्टी का दामन थामता निश्चित तौर से उनकी ताकत होती है और उनका कुनबा तो अपने आप बढ़ जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे आपके दारा सिंह चौहान, ये छोटे छोटे जगहों पे कुछ जिलों में पूर्वांचल के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास एक जनसमूह है, इनके पास अपना एक कुनबा है। तो ये आप बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि इनके जाने से भाजपा को नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, डेंट होगा अच्छी तरीके से। लेकिन एक इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इन पौने 5 साल में एक चीज सबके साथ में कुछ एक अजीब किस्म की है। वो ये है कि किसी भी नेता का या किसी भी मंत्री की कोई व्यक्तिगत जो एक उपलब्धि है या एक छवि है, उसको प्रचारित करने का इनको मौका नहीं दिया। ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, जब बसपा में होते थे इनकी तूती बोला करती थी, मीडिया में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, इनके काम के, इनके डिपार्टमेंट की चीजें बाहर आती थी। इस मौजूदा गवर्नमेंट में किसी भी मंत्री की किसी भी उपलब्धियों को सामने प्रचारित नहीं करा। वो इसलिए नहीं करा कि अगर कोई इस मौजूदा सरकार में अगर बड़ा नेता बन जाता है, बड़ा नाम बन जाता, तो इनके लिए खतरे की घंटी हो जाती है। ये मुझे लग रहा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को मिलेगा। इसलिए अब दारा सिंह चौहान है, दारा सिंह चौहान को ठीक है शौकत अली साहब जानते होंगे, खैरा साहब जानते होंगे, हम सब जानते होंगे। आम जनता में उनका नाम नहीं है, मंत्री थे लेकिन उनको नहीं, कोई नहीं जानता है बिल्कुल। ये चीज इनको रिजर्व करके भारतीय जनता पार्टी ने की है। हो सकता है इस चीज के बलबूते ये चाहते हो कि इन नेताओं के जाने से कोई फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर रमेश, जिससे आपने शुरुआत की थी कि ये वो नेता है, ये वो मंत्री है जो अपनी एक पैठ रखते हैं, अपने इलाके में अपना एक वोट बैंक है इनका, और वो वोट बैंक अगर खिसकेगा, आपको लगता है कि वो खिसक सकता है इनके जाने से? देखिए 2017 में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक लकीर खींची थी, वो उत्तर प्रदेश में खींची थी। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हो, और दूसरे नेता है केशव प्रसाद मौर्य, ये ओबीसी के बड़े वोट से धनी बने जाते हैं। इनको साथ में लाने का मतलब है
और इसके साथ में उस समय जो डीलिंग क्या हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंच से की, बिल्कुल सही बात है। इसमें सवाल ने बिल्कुल सच कही है। इन दोनों मंत्रियों के नाम से ये हुआ था कि ओबीसी के बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो पाई है। जब मुख्यमंत्री बनाने वाली बात आई तो मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे आया। हालांकि योगी जी का तो नाम दूर तक नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो तो बात की कहानी 24 घंटे में दिल्ली से लेकर नागपुर तक किस तरीके से बदली और उनको मंत्री बना दिया गया, वो बात की बात है। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार की जो मैंने पहले कहा कि जो 2017 की जो लकीर खींची थी, जितनी भी जातियां थी ये पूरा कर लो, सब जातियों को इन्होंने एक सदन में जोड़ के इन्होंने जो प्रचंड बहुमत हासिल करा था वो अखिलेश यादव से इस बार करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा हो सकता है क्या हो रहा है यार राजनीति में। ठीक है। और ये डॉक्टर विजय खेरा जो डॉक्टर रमेश कह रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने संबोधन में कहा था कि उनको टीस दरअसल यही है। बहुत सारी चीजें थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य करना चाह रहे थे, उन्होंने संज्ञान में मुख्यमंत्री की भी डाली, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। भर्तियों को लेकर उन्होंने बोला और मुख्यमंत्री का जो जिक्र किया गया, कहा गया था कि भैया ओबीसी चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया गया। ये टीस उनके भीतर थी जो अब निकली है और शायद यही कारण है कि ये एक्सेप्ट किया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से और इसको एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जाएगा समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन आपको नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जहां तक सवाल है, हेलो मैं हूं लाइन पे क्या? बोलिए सर बोलिए। हाँ, जहां तक उनका सवाल है कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक तो उस विशुद्ध जातिवाद की राजनीति करते हैं और अब जिस जाति की आप बात कर रहे हैं हमने बता दिया, उससे ज्यादा लोकप्रिय, उनसे बहुत बड़ा चेहरा हमारे पास कुछ लोगों का है। केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद कहीं पास में नहीं बैठते, कहीं भी नहीं लगते, कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे हम चाहते तो उन्हें रोक सकते थे, 1-2 टिकट ही तो परिवार में मांग रहे थे। उनका बाहर की पिछड़ी जातियों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ रिश्तेदारों की टिकट चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी। जब उनकी लड़की को सांसद का टिकट मिल गया था, अब 2 लोग हैं अभी, तो आप काम करिए। हम इन बातों पे नहीं जाना चाहते इस समय, क्योंकि आपको याद होगा इन्हीं मंत्रियों में से 75 लाख की पेमेंट का चार्ज ही लगा था, इन्हीं मंत्रियों में से। बाद में विभाग भी छोड़ा गया, तो मैं उस व्यक्तिगत बात पे समय नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, अभी जहाँ से धर्मपाल जी को, सैनी जी को चुनाव लड़ना है, वहां पर नया गांव में कम से कम 100-150 मुसलमानों के इंटरव्यू किसी टीवी पे देख रहा था मैं। हर एक ने कहा घुसने नहीं देंगे नया गांव में इन लोगों को। किसी सूरत में मुस्लिम से कह रहे थे तो बाकी वो छोड़ दीजिए। तीसरी बात, ये जिस उम्मीद से गए थे एमबाई फैक्टर के चक्कर में ये गए थे, मुस्लिम यादव वाला फैक्टर, वो इनका फैक्टर चौपट हो चुका। क्योंकि फिर क्या किया है अखिलेश जी ने, फिर से उन्हीं लोगों को टिकट दिया जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगे हुए हैं, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, चाहे वो कानपुर नहीं सर, आपराधिक मुकदमे आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आपसे अलग हुआ, आपने उन पर भी मतलब एकदम से खबर आ गई कि जांच होगी एक केस में, 2014 के केस में। सर चुनाव की घोषणा के बाद कोई चीज किसी सरकार के हाथ में नहीं होती है। ये आरोप बिल्कुल गलत है, ये कोर्ट का काम है करना। शौकत अली साहब, सरकार को पावर नहीं। आज तो अखिलेश यादव की भी कह रहे थे जैसे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तभी एकदम से खबर आ गई है कि जांच होगी। 2014 में उनकी जो अमर्यादित भाषा उन्होंने दी थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो कोर्ट ने किया ना साहब। हाँ, नहीं, अखिलेश यादव आज कोर्ट कर रहे थे इस बात को। संज्ञान कोर्ट ने लिया ना, तो कोर्ट में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता ना साहब। जाहिर तौर पर चुनाव में आचार संहिता लगी होती है तो वो इसको राजनीतिक टूल दे ही नहीं सकता। उन्होंने जो किया वो ठगने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की आवाम को ठगने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्री के नाम पे दूसरे देश की फोटो चुरा लाती थी, एक्सप्रेसवे के नाम पे दूसरे के देश की फोटो चुरा लाती थी, एयरपोर्ट के नाम पे दूसरे देश की फोटो चुरा लाती थी, सड़कों के नाम पे भी कलकत्ता के हाईवे की फोटो चुरा लाती थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि अब हमको फोटो वाली सरकार नहीं, काम वाली सरकार चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया और काम वाली सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है।
आपकी सरकार बनने जा रही है, आप कह रहे हैं काम वाली सरकार बनने जा रही है, लेकिन दूसरों के बूते पर ही सरकार बनेगी। लेकिन मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं डॉक्टर रमेश आपसे। अब्दुल जी वही बात मैंने दोहराई कि उत्तर प्रदेश की जनता फोटो वाली सरकार नहीं चाहती है। अच्छा, लंदन की फैक्ट्रियों की फोटो दिखाई जाए, चाइना का एयरपोर्ट दिखाया जाए, कलकत्ता का हाईवे दिखाया जाए। डॉक्टर रमेश इस पर ही क्लोजिंग कमेंट दीजिए, शौकत जी की बात पर ही। 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने एक जाति गठबंधन की राजनीति को खत्म करना, मुझे लग रहा है वो चीजें फिर दोहराई जा रही है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ जाति धर्म समुदाय पे ही आके टिक गया है। क्योंकि इस समय देखो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आते हैं या दूसरे भी नेता आते हैं तो उनका अपना एक कुनबा है, उनकी अपनी जातियों का एक समुदाय है, उनको लेकर फिर इस बार चुनाव अल्टीमेटली जाति समुदाय में आके गिर गया है। मुझे लग रहा है जनता और विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं वो एक चुनावी और राजनीतिक अच्छे जानकार हो गए, हो सकता है इस बार अपने विवेक से। चलिए देखने वाली बात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की अलग होगा इस बार। ठीक है, अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनती है। लेकिन उससे पहले जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, वो अपने आप में ही दर्शा रहे हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य औपचारिक तौर पर आगे, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करा, बीजेपी पर आरोप लगाए, सरकार पर आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ भी कर दी, कसीदे पढ़े। इसके अलावा बीजेपी ये कह रही है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके पास ऑलरेडी कई चेहरे हैं, काम है, वो उस बिना पर चुनाव में जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विजय खेरा साहब, शौकत अली साहब बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर रमेश ठाकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इस वक्त हमारा इंतजार श्रीनगर के स्टूडियो से सनम एजाज कर रहे हैं, क्योंकि सनम एजाज कुछ देर में आपके साथ में रहेंगे। जेके स्पेशल इनका खास प्रोग्राम है, जेके स्पेशल लेकर हाजिर होंगे सनम एजाज बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सनम ओवर टू यू, आज क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं जेके स्पेशल में? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नबी हसन। जिस तरह मुल्क की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हर जगह पे कोविड पे ही महामारी, कोविड की महामारी चल रही है और वो संगीन मसला बनता जा रहा है। लेकिन कश्मीर में और भी मामला हैं, कश्मीर की सियासत भी है, और सियासत में सरकार का एक नया आज का फरमान था जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर की पॉपुलेशन जो है 99% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो सरकार के हुक्मनामे पर सूर्य नमस्कार करना और उस पर कुछ एतराज़ भी ही अक्सर आबादी को, या यूं कहें कुल मिला के आबादी को सूर्य नमस्कार पर एतराज भी दिखाया गया और अपना रिएक्शन भी दिया है सरकार पे उस पर। और इसके साथ साथ आपको बताऊं, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है। साहब जाहिर है ट्वीट जो हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, उसके दो अलग पहलू होते हैं, किसी के लिए कड़वा होता है, किसी के लिए मीठा होता है। सरकार के लिए जो बोली महबूबा मुफ्ती ने बोली है वो कड़वी है, लेकिन कश्मीर में जो ट्रेड्स वाबस्ते हैं, खासतौर पर जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, उनके लिए ये बड़ा जो ट्वीट है बड़ा उनके पक्का है। और इसके साथ साथ बताऊं, आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन श्रीनगर के इलाके में जुम्मे की नमाज जहाँ पढ़ी जाती है, सबसे बड़ी जो जामा मस्जिद है हमारी तवारीखी जामा मस्जिद नवाटा, उसके साथ में ही आज जान मुश्किल से बची है। एक आईईडी नहीं कहेंगे हम, इसको प्रेशर बम कहेंगे, वो विस्फोट होने की कोशिश की गई लेकिन उसको बर वक्ती नाकारा बनाया गया। ये आज के बड़े मुद्दे रहेंगे और आज भी हम इस प्रोग्राम के दौरान लोगों के मसाइल सुनाते हुए, बताते हुए दुनिया तक ये बात बताएंगे कि 21वीं सदी में जब चांद पे पानी को तलाश किया जा रहा है, अपने जम्मू कश्मीर में लोग आज भी पानी को सड़कों पर वाविला करते हुए तलाश कर रहे हैं। ये रहेगा आज का जेके स्पेशल में खास, लेकिन छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, मामलात, सियासत और हालात रहेंगे जेके स्पेशल में सनम के साथ इस छोटे से तजारती वक्फे।